शक्ति से मैं राहुल निमेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कहीं से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने बैंक या एनबीएफसी से या किसी भी लोन ऐप से लोन लिया है तो देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं नहीं दूंगा इन बैंक और एनबीएफसी को पैसा वापस। तो देखिए, इसके विषय में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इस मैटर को समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको इस सब के बारे में, एक्चुअली क्या इशू है, क्या सारा मैटर है, हम आपको विस्तार से बताते हैं और आपको हम इसमें अपना पर्सनल एडवाइस भी देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को कंप्लीट देखें लास्ट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि राजस्थान से हैं, जिन्होंने हमें अपना डिटेल्स मेल किया, अपना नंबर वगैरह भी मेल किया। तो हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने कई बैंकों से और एनबीएफसीओ से लोन लिया हुआ है, किसी से मोबाइल फाइनेंस कराया हुआ है, किसी से कुछ है। मैं किसी बैंक या एनबीएफसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कई बैंक और एनबीएफसीओ से लोन लिया है, ठीक। अब उनके साथ में समस्या क्या आई, देखिए, लॉकडाउन के चलते वो पैसा देने में असमर्थ रहे। लॉकडाउन के चलते वो पैसा नहीं दे पाए और काफ़ी मतलब उनके साथ में समस्याएं हो गई। उनके डेटा को भी ब्रीच किया, मतलब कहते हैं कि उनके मोबाइल फ़ोन का जो डेटा होता है, जैसे कि मान लीजिए उनका कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें ब्रीच कहने का मतलब मेरा इस तरीके से है कि उनका जो विदाउट परमिशन उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं कराया कि हम अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, या सब चीज़ें, कोई इस टाइप का कोई एग्रीमेंट नहीं था। लेकिन फिर भी उनकी परमिशन के बगैर, जबकि उनका कोई एग्रीमेंट ऐसा है ही नहीं कि आप किसी व्यक्ति को कॉल कर सकते हो या बेइज्जती कर सकते हो, ऐसा किसी भी बैंक और एनबीएफसी के पास में राइट नहीं है कि अगर व्यक्ति पैसा ना दे तो आप उसको बेइज्जत करें, उसके परिवार में या उसके रिलेटिव्स में, या फिर उसके कॉन्टैक्ट को हैक करें। और कॉन्टैक्ट को हैक ही कहूँगा मैं तो उसको, क्योंकि देखिए कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है तो हैक ही है मेरे हिसाब से। तो जब कोई ग्राहक ने कोई अपना कॉन्टैक्ट वगैरह नहीं दिया है, तो देखिए अब तक तो हम लोग देख पा रहे थे कि बैंक और एनबीएफसी तो कोई इस तरीके की कंप्लेंट्स हमारे पास में नहीं आ रही थी, लेकिन एप्लीकेशंस वाले आपके डेटा को हैक करते थे। तो इनका तो मामला अब ख़त्म ही है, ये कोई किसी तरीके का गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक। बट अब ये बैंक और एनबीएफसी की कंप्लेंट्स हमारे पास में आनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि हमें बताया उस भाई के द्वारा कि मैं तो अब पैसा दूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो उस भाई को मैं एक एडवाइस करना चाहूँगा। देखिए, अगर आपने किसी का पैसा लिया है, डेफिनेटली आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ ये बैंक और एनबीएफसी क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने पूछा क्या कर सकते हैं आखिर ये, देखिए, बैंक और एनबीएफसी आपके पूरे तरीके से फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, ठीक है। आपको भविष्य में कहीं से लोन नहीं मिलेगा। आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे इनकी, ठीक। आपके सारे ही अनसिक्योर लोन हैं, अगर सिक्योर लोन होते तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत बन जाता, बहुत ज़्यादा। खैर, दिक्कत वाली बात तो है ही कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, ठीक। अगर आपके साथ में गलत हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने गलत किया है, तो देखिए आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा। हालांकि मैं कोई लीगल एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन आम व्यक्ति के नाते जो मुझे लगता है, देखिए, आप कंज्यूमर फोरम में विज़िट करें। कंज्यूमर फोरम में आपको अच्छे तरीके से हेल्प मिल जाएगी, ठीक। वहाँ पर आपको जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, जो एजेंट्स के रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, जो भी सब चीज़ें हैं, टोटली आप वहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। वैसे अगर एब्यूजिंग या थ्रेटिंग वगैरह किया गया है, इसके लिए आपको पुलिस कंप्लेंट तो कराना अनिवार्य है ही है, ठीक। लेकिन जब आपके पास में सारी चीज़ें हों, जब सारी बातें बढ़ें, जब ये बैंक आपको लीगल प्रोसेसिंग में लेके जाएं, लीगल प्रोसेसिंग करें, अपना लीगल प्रोसेस करें, तो देखिए आपको करना क्या है, आपको कोर्ट में भी अपनी जब सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर मेंशन कर देनी है कि देखिए मेरे साथ में ये सारी समस्याएं हुई हैं और इस वजह से मैंने पैसा इनका रोक दिया। लेकिन जो आपको माननीय कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया जाए, आप उसका पालन करें। बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ में गलत हुआ है तो आप लीगल प्रोसीडिंग में आए हैं और आपने ये सोचा कि मैं अगर मेरे साथ में गलत हुआ है तो मैं क्यों पैसा दूं। आप कानूनी तरीके से ही आप पैसा देंगे, जहां तक मुझे लगता है। आप ये ऐसे पैसा तो नहीं रोकेंगे, आपका गुस्सा जायज़ है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपके साथ में गलत कार्य कर रहे हैं लोग तो आप कानूनी तरीके से पैसा दें, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अपना मान सम्मान बहुत ही आवश्यक है। अगर इन्होंने हमारे मान सम्मान को चोट पहुँचाई है तो कोर्ट का सहारा लें और इनको सबक सिखाएं। ये नहीं जा पा रहे कोर्ट में तो आप चले जाएं, अपने किसी भी अच्छे एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के अच्छे तरीके से डिस्कस करके सारी चीज़ों को करें। और मैं तो आप लोगों को वैसे एक पर्सनल एडवाइस तो ये देना चाहूँगा कि इन सब पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्षम हैं तो देखिए आप पैसा दे के छुट्टी करें, लेकिन अगर आपके साथ में गलत हुआ है
तो ये भी ज़रूरी है कि आपको सबक सिखाना चाहिए अगर आप कंफर्टेबल हैं सबक सिखाने में इन्हें अच्छे तरीके से। अगर आप कंफर्टेबल हैं सबक सिखाने में, आप सब चीज़ों को लड़ सकते हैं, देख सकते हैं, संभाल सकते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग इनके ऊपर एक्शन लें। लेकिन कोई भी व्यक्ति देखिए डर के ना रहे, लड़ना सीखे, किसी व्यक्ति से घबराए ना। देखिए आपने पैसा लिया है, कोई क्राइम नहीं किया है, आपको कोई व्यक्ति उत्पीड़न नहीं कर सकता, कोई कंपनी या कोई बैंक वाले आपको डरा नहीं सकते, आपको धमका नहीं सकते। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको सबक सिखाना भी बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य में वो ऐसी गलतियां ना करें। मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आपके दर्द को, आपकी फीलिंग्स को अच्छे समझ सकता हूं। ये बैंक के जो रिकवरी एजेंट्स हैं, ये किस तरीके से आपको डराते हैं, किस तरीके से आपको धमकाते हैं, किस तरीके से आपके मान सम्मान को चोट पहुँचाते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो आप उसका प्रॉपर एविडेंस अपने पास रखें, उनकी पूरी रिकॉर्डिंग अपने पास रखें, उनकी वीडियोज़ तक बना लें, जिससे कि आपको आसानी हो। अगर कोर्ट तक मैटर जा रहा है तो आप अपने जो एविडेंस हैं, आपके पास में जो सारे सबूत हैं, उनको लेकर के आप वहाँ पर दिखा सकें कि आपके साथ में ये इशू हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो और लोग भी अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अर्जुन की तरह और लोगों में भी कुछ करने की, अगर उसके साथ में गलत हुआ है तो लड़ने की वो जागे उसके अंदर भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मैं आप लोगों से एक अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर आपका भी कोई कंसर्न है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।